इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास। और पिछले क्लास में हमने ट्रिपेनोसोमा के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और आज हम लोग ट्रिपेनोसोमा के लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। और ट्रिपेनोसोमा हमारा क्या कॉज करता है, मैंने एक फॉर्मूला भी आपको सिंपल सा एक तरीका भी बताया था, टी और एस का कॉम्बिनेशन अल्फाबेट में। तो ट्रिपेनोसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और ट्रिपेनोसोमा क्या होता है, डाइजेनेटिक एनिमल्स है, यानी इट क्या करता है, इट कंप्लीट योर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट को हम क्या कहते हैं, आपका इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। तो प्राइमरी होस्ट हमारा क्या है, वर्टिब्रेट था, और हम अगर अपने लिए देखें तो मैन, और उसके अलावा हमारा क्या है, कॉव, बफेलो, आपका कैट, डॉग, ये भी हमारा वर्टिब्रेट में ये भी आपका होस्ट हो सकता है। सेकेंडरी होस्ट हमारा इंसेक्ट है, और इंसेक्ट में कौन सा इंसेक्ट है, हमारा सीसी फ्लाई है, जो वेक्टर की तरह क्या करता है, स्प्रेड करता है डिजीज को या इन्फेक्शन को वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो ये हमारा सीसी फ्लाई को हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या था, ग्लोसिना पैल्पेलिस। ठीक है, तो हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल दो होस्ट में हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइफ साइकिल इन मैन। तो मैन में हमारा लाइफ साइकिल जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है, इनोकुलेशन। इनोकुलेशन क्या होता है, जब हमारा, अब देखते होंगे मॉस्किटो भी अगर बाइट करता है तो क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ स्वेलिंग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनोकुलेशन में ये आपका पैरासाइट, हमारा जो इन्फेक्टेड आपका जो भी ग्लोसिना पैल्पेलिस या सीसी फ्लाई है, वो क्या करेगा, पैरासाइट को इंट्रोड्यूस करेगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में। और इसकी वजह से क्या होगा, जहां वो बाइट करेगा वहां क्यूटेनियस पंचर्ड हो जाएगा, मतलब स्किन पे पंचर्ड हो जाएगा, हमारी स्किन की क्यूटेनियस लेयर पे स्किन पे पंचर्ड हो जाएगा, और वो क्या करेगा, मेटासाइक्लिक फॉर्म को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। पहले हम आपको बता दे रहे, फिर पूरे फिगर में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, आपका बाई बाइट ऑफ वुंड, बाई बाइट किसका, सीसी फ्लाई के बाइट से क्या करता है, एक क्यूटेनियस पंचर करता है वुंड साइट में, और वो वहां पे क्या करेगा, आपका क्या करेगा, ट्रिपेनोसोमा को, कौन से फॉर्म को, आपका मेटासाइक्लिक फॉर्म को क्या करेगा, उसमें इंट्रोड्यूस करेगा ब्लड स्ट्रीम में। तो ये हो गया इनोकुलेशन। इनोकुलेशन के बाद हमारा क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के समय क्या होता है, हमारा इंटरिंग, ये हमारा क्या होगा, वहां से वो ब्लड स्ट्रीम से हमारा क्या करेगा, इंटर करेगा लिम्फ में, लिम्फ के लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद हमारा वो ब्लड स्ट्रीम में आएगा, और मेटामॉर्फोसिस के समय, हमारे मल्टीप्लिकेशन के समय क्या होगा, आप ये देख रहे हैं ट्राइमेस्टिगोजॉइट्स जो किसका है, आपका ट्राइपोमेस्टिगोजॉइट्स किसका है, ये आपका किस फॉर्म का है, मेटासाइक्लिक फॉर्म। जब हमारा सीसी फ्लाई बाइट करता है तो वो क्या होता है, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज होता है। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कौन सा है, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। और लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म हमारा क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में हमारा क्या करेगा, इंटर करेगा। ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने के बाद क्या होगा, ये आपका ब्लड स्ट्रीम में ये क्या करेगा, हमारा देखिए डिवाइडिंग करेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, आपको पहले ही पता है कि इसमें हमारा क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो आप देख ही रहे हैं ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे करके बहुत सारे संख्या, कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। तो हमारा ट्राइपोमेस्टिगोट्स किसमें, आपका जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ आपका ट्राइपोमेस्टिगोट्स है, वो आपका क्या किया, ब्लड स्ट्रीम में हमारा क्या किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में ही ब्लड स्ट्रीम में। आफ्टर दैट ये क्या कर रहा है, हमारे ग्लूकोज को तो ये खाता ही है। जब ये मल्टीप्लिकेशन किया और ग्लूकोज को बहुत सारा ग्लूकोज लेने लगा, आफ्टर दैट हमारा क्या हो रहा है, इसके बाद हमारा बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, हमारे बॉडी का ग्लूकोज सीज हो जाता है, मतलब अब वो ग्लूकोज नहीं पाएगा। तो उस दौरान इसको क्या होगा, ग्लूकोज के सीज होने पे ये क्या करेगा, ये इंटरमीडिएट, ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा, इंटरमीडिएट फॉर्म में। और इंटरमीडिएट फॉर्म में जब चेंज होगा तो यानी आपका ट्रिप्टोमेस्टिगोट्स क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म इनटू द एमेस्टिगोट्स। ठीक है, एमेस्टिगोट्स में चेंज हो जाएगा, और इस समय ये क्या हो जाएगा, आपका इंटरमीडिएट फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखिए इसको ग्लूकोज मिल नहीं रहा है खाने के लिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये शॉर्ट
हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट होने के बाद और शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और ये शॉर्ट और स्टम्पी फेज में जब चेंज हो जाता है तो ये क्या करता है, डू नॉट फीड, ये फीडिंग नहीं कर सकता है। और यही शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म जो है हमारा, अगर इसको कोई सीसी फ्लाई हमारे उस इन्फेक्टेड पर, क्योंकि ये पूरा लाइफ साइकिल कहाँ हो रहा है, वर्टिब्रेट होस्ट हम मैन में दिखाए हैं, तो हमारा लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म क्या हो रहा है, जो आपका मेरोजोइट, आपका हमारा जो मेरोजोइट फॉर्म था वो किस में चेंज हो गया, आपका मल्टीप्लीकेशन हुआ, मल्टीप्लीकेशन से हमारा क्या हो गया, ट्रिप्टोमेस्टिगोट फॉर्म चेंज हो गया एमेस्टिगोट्स में, और ये एमेस्टिगोट्स ग्लूकोज के एब्सेंस में क्या हो रहा है, शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इतना साइकिल हमारा कहाँ पे है, इनटू द मैन। और अगर फर्दर अगर इसको कोई इस इन्फेक्टेड पर्सन को अगर कोई सीसी फ्लाई बाइट नहीं किया तो क्या होगा, ये डाई हो जाएगा, मतलब मर जाएगा, इफ नॉट सक्ड बाय सीसी फ्लाई along with bloody meal, मतलब ब्लडी मील मतलब क्योंकि वो सीसी फ्लाई क्या है, वो ब्लड ही को सकिंग करता है, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स है। और क्या होगा, रिमेन अनचेंज हो रहेगा इन मिडगट। अब जब ये उस सीसी फ्लाई में इंटर करेगा तो इनफैक्ट मतलब सीसी फ्लाई नेक्स्ट हमारा होस्ट क्या हो गया, सीसी फ्लाई, वहां जब इंटर करेगा तो कुछ घंटे तक के लिए ये क्या होगा, अनचेंज होगा। उसके मिडगट में जाने के बाद, सकिंग करने के बाद कहाँ क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो ये हमारा लाइफ साइकिल किसमें हुआ, इनटू द वर्टिब्रेट होस्ट। तो मेटामॉर्फोसिस के समय हमारा क्या हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर किया, मल्टीप्लिकेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद क्या होता है, कुछ आपका इन्फेक्शन के पहले क्या होता है, रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, सम ऑफ लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म जो होता है कभी कल वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता, जैसे लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म ज्यादातर क्या हुआ, स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो गया, लेकिन कुछ लॉन्ग जो सिलेंडर फॉर्म है वो क्या कर रहा है, स्टम्पी फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है, और इस तरह ये क्या कर रहा है, सिलेंडर फॉर्म नॉट ये हो रहा है, और ये क्या करेगा, आपका रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन, दोबारा से आपका रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन उसी टर्म में रह जाएगा। आफ्टर दैट हमारा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है मैन में। अब सेकेंडरी होस्ट हमारा किस में आ गया, इनवर्टिब्रेट होस्ट हमारा हो गया, वो क्या हो गया, सीसी फ्लाई, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोसिना पैल्पेलिस। क्या कह रहे हैं, ग्लोसिना पैल्पेलिस। अब इसमें ये अपना लाइफ साइकिल कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लाइफ साइकिल आप देख ही रहे, शॉर्ट स्टम्पी फेज है, ब्लडी मील के द्वारा क्या किया, वो उसके मिडगट में एंटर किया। तो सबसे पहले ट्रांसफर टू द सीसी फ्लाई। तो ट्रांसफर कैसे हुआ सीसी फ्लाई में, बाय द बाइटिंग, बाइट कर रहा है किसी पर्सन को और ट्रांसफर हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट इन मिडगट, क्या हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है मिडगट में। तो आपका इनवर्टिब्रेट में दो जगह ये डेवलपमेंट हो रहा है, एक मिडगट में और दूसरा स्लेवरी ग्लैंड में। तो पहले हम मिडगट के बारे में ध्यान देखते हैं, मिडगट में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जब सब कर लिया गया और मिडगट में कुछ देर तक क्या हुआ, ये अनचेंज हुआ, उसके बाद ये क्या हुआ, फिर से ये क्या हो गया, लॉन्ग और सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ शॉर्ट स्टम्पी फेज था, अगर ये फर्दर सक नहीं किया जाता ब्लड के साथ तो ये डाई हो जाता, मर जाता। तो ये अब फिर मिडगट में जाने में क्या हो गया, लॉन्ग और सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो गया, फिर से ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म हो गया। और लॉन्ग और सिलेंडर फॉर्म हमारा क्या था, ट्राइपोमेस्टिगोट्स, ट्रांसफर हो रहा है एमेस्टिगोट्स। अब ट्राइपोमेस्टिगोट्स हमारा मिडगट में आपका किसमें ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो रहा है इसका, इनटू प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स, किसमें, प्रोसाइक्लिक। मिडगट में देखिए सेम इसी तरह लॉन्ग सिलेंडर, जहां पे यहाँ पे लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म हमारा बाइनरी फिजन से क्या किया था, आपका मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही अब मिडगट में, इसके मिडगट में, किसके मिडगट में, इनवर्टिब्रेट का जो सीसी फ्लाई है उसके मिडगट में ये क्या कर रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म डिवाइड कर रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है, ट्राइपोमेस्टिगोट्स जो है हमारा ट्रांसफर हो रहा है किसमें, इन प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स इन वेक्टर ऑफ मिडगट। तो ये मिडगट में ट्राइपोमेस्टिगोट्स से किसमें चेंज हो गया, प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स। अब यहाँ 1 से 2, 2 से 4 बहुत सारा हमारा ट्रिपेनोसोमा का फॉर्मेशन हुआ मिडगट। आफ्टर दैट ये अब डेवलपमेंट, अब ये कहाँ रीच करेगा, डेवलपमेंट होगा इनटू द स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड के ह्यूमन में अब ये क्या होगा, वहां ऑसोफेगस से होते हुए क्या हो गया, माउथ पार्ट से होते हुए वो उसके स्लेवरी ग्लैंड में चला गया।
आफ्टर रीचिंग द स्लैवरी ग्लैंड में हमारा रिच करने के बाद ये हमारा जो लॉन्ग एक से बहुत सारा हमारा जो ट्रिपेनोसोमा का फॉर्म हुआ था वो किस में चेंज हो रहा है, क्रिथाइडल स्टेज में। क्रिथाइडल स्टेज आपको पहले ही बताए हैं, याद कीजिए। यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूक्लियस आगे है देखिए, और हमारा आपका काइनेटोप्लास्ट कहाँ है, पीछे है। फ्लैजिला हमारा कहाँ से निकल रहा है, पीछे से। लेकिन इन क्रिथाइडल स्टेज में आप याद कीजिए न्यूक्लियस हमारा सेंट्रली है और उसके आगे हमारा क्या होता है, काइनेटोप्लास्ट होता है और बेसल बॉडी होती है और फ्लैजिला निकलता है। यानी मिडगट में अब हमारा आने के बाद, इसके आने के बाद इनवर्टिब्रेट के सीसी फ्लाई के मिडगट में आने के बाद ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, क्रिथाइडल फॉर्म में। तो क्रिथाइडल फॉर्म में चेंज हुआ तो ये कैसे चेंज हो गया, यानी जो हमारा मेटासाइक्लिक जो आपका ट्राइकोमेस्टिगोट्स था, मतलब ईपी किस में चेंज हो गया, ईपी मेस्टिगोट्स ट्रांसफर हो रहा है। जो हमारा यहाँ प्रोसाइक्लिक था तो ईपी मेस्टिगोट्स ट्रांसफर हो रहा है किसमें, आपका मेटासाइक्लिक ट्राइकोमेस्टिगोट्स में। किसमें हो रहा है, ईपी मेस्टिगोट्स। आपको 3 चीज याद रखना है, ट्राइपोमेस्टिगोट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए मेस्टिगोट्स है हमारा, ठीक है, जो आपका ट्रांसफर शॉर्ट और स्टम्पी फेज है। दूसरा ट्राइपोमेस्टिगोट्स हमारे किस में चेंज हो रहा है, प्रोसाइक्लिक आपका ट्राइपोमेस्टिगोट्स में। और आपका प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स किस में चेंज हो रहा है, ईपीमेस्टिगोट्स में। कहाँ पे, क्रिथाइडल फॉर्म में। देखिए ये क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया सिलेंडर, यहाँ जो लॉन्ग और सिलेंडर फॉर्म था ये क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। और क्या हो गया, इसका आपका देखिए ये न्यूक्लियस यहाँ पे है और इस कंडीशन में हमारा काइनेटोप्लास्ट और ये फ्लैजिला बाहर पीछे से निकला है और यहाँ पे देखिए ये फ्लैजिला हमारा कहाँ से निकला है, अंदर से निकला है। तो ये क्रिथाइडल स्टेज है। यानी ईपीमेस्टिगोट्स हमारा ट्रांसफर हो गया किसमें, मेटासाइक्लिक ट्रोमेस्टिगोजॉइट्स। और यही मेटासाइक्लिक मेस्टिगोजॉइट्स फिर क्या करेगा, आपका उसके स्लैवरी ग्लैंड के ल्यूमेन में हमारा क्या करेगा, डिवीजन करेगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीडर। देखिए लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी, जैसे यहाँ पे कर रहा था लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल क्रिथाइडल स्टेज हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन किया और इस तरह डिवाइडिंग क्रिथाइडल फॉर्म हमारा क्या बना लिया, मेटासाइक्लिक ट्राइमेस्टिगोजॉइट्स, ठीक है। अब मेटासाइक्लिक ट्राइमेस्टिगोजॉइट्स कहाँ है, ये प्रोसीजर हमारा मिडगट में हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है, स्लैवरी ग्लैंड में। और ये फिर आपका किस में चेंज हो गया, वही आपका लॉन्ग, पहले छोटा साइज हुआ फिर लॉन्ग सिलेंडर मेटासाइक्लिक फॉर्म में चेंज हुआ और यही मेटासाइक्लिक फॉर्म स्लैवरी ग्लैंड में उसके प्रेजेंट रहता है। और फिर क्या करता है, जो भी पर्सन को ये बाइट करेगा तो ये क्या करेगा, ट्राइकोमेस्टिगोट्स मेटासाइक्लिक को फिर क्या करेगा, अपने ब्लडी, जब उसका ब्लड को सक करेगा तो फिर इनोकुलेशन के द्वारा फिर उसमें इंट्रोड्यूस करेगा मेटासाइक्लिक फॉर्म को। किस फॉर्म को, मेटासाइक्लिक फॉर्म को। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इनफॉर्म ऑफ क्या किया, ये सीसी फ्लाई बाइट किया और फिर इंट्रोड्यूस किया और इस तरह इनोकुलेशन। तो इनोकुलेशन भी पूछता है एग्जाम में कि इनोकुलेशन क्या है। तो क्यूटेनियस पंचर जो होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, पंचर किया और इंट्रोड्यूस किया, क्या किया, आपका मेटासाइक्लिक फॉर्म को जो इंट्रोड्यूस किया ब्लड स्ट्रीम में, वही हमारा क्या है, इनोकुलेशन। तो ये हमारा लाइफ साइकिल हुआ, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए डिवाइडिंग आपका सिलेंडर फॉर्म डिवाइड कर रहा है, फिर शॉर्ट स्टम्पी फेज में आ रहा है, फिर लॉन्ग फेज, फिर हमारा डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म कर रहा है, फिर कैथाइडल फॉर्म में आ रहा है, फिर आपका कैथाइडल डिवाइडिंग फेज कर रहा है, यानी इन ब्लड स्ट्रीम मैन में हमारा कर रहा है, फिर इनवर्टिब्रेट के सीसी फ्लाई में आपका मिडगट में डेवलपमेंट हो रहा है और स्लैवरी ग्लैंड में डेवलपमेंट हो रहा है। और इस तरह क्या कर रहा है, वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। उसके बाद आता है पैथोजेनिसिटी, ठीक है। पैथोजेनिसिटी के बारे में जानते हैं। तो पैथोजेनिसिटी में सबसे पहले क्या करता है, बाइट करने से, सीसी फ्लाई के बाइट करने से क्या होता है, गैम्बियंस फीवर होता है। ये गैम्बियंस फीवर कुछ दिन तक रहेगा, रेगुलरली आपको फीवर आएगा। उसके बाद ये क्या होता है, गैम्बियंस फीवर के बाद क्या होगा, इनलार्जमेंट, जैसे वो टाइम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, आपका लिम्फ ग्लैंड का इलाजमेंट हो जाएगा, एनीमिया का कंडीशन आ जाएगा और कुछ हम में क्या हो जाएगा, वीकनेस होने लगेगी, बहुत सारा वीकनेस होने लगेगी। और जैसे जैसे ये परसिस्ट करेगा तो फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस में। और स्लीपिंग सिकनेस में क्या होगा, पेशेंट जो होगा अनकॉन्शियसनेस रहेगा, ठीक है। और उसको क्या होगा, कुछ समय तक वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा और फाइनली क्या होगा, ये लीड करेगा डेथ तक,
लीड कर सकता है। कहाँ पे? जब हमारा ये इन्फेक्शन कहाँ पहुंच जाएगा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। यानी हमारा कहाँ से हो गया? आपका लिम्फेटिक सिस्टम से लिम्फ नोड का इलार्जमेंट हुआ, लिम्फ नोड के इलार्जमेंट की वजह से ये सब जगह फैल रहा है, तो हमारा स्प्लीन इनलार्ज हो गया, लीवर इनलार्ज हो गया, और जब यहाँ से फिर वो ब्लड स्ट्रीम के साथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंचता है तो वहां पे वो क्या हो जाता है? स्लीपिंग सिकनेस होती है। और अगर प्रीवियस अर्लियर स्टेज में ही इसका केयर नहीं किया जाए तो डेथ तक हो जाती है। ठीक है, तो ये पैथोजेनेसिटी के बाद हम क्या करेंगे? प्रिवेंशन कैसे करते हैं डिजीज का? तो प्रिवेंशन के लिए क्या है कि सबसे ज्यादा आपका क्या है, हम प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे? उसके जितने भी ब्रीडिंग ग्राउंड है जहां पे वो आपके इंसेक्ट पाए जाएंगे, उसके ब्रीडिंग ग्राउंड को क्या करेंगे? हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। क्लीनेस मतलब क्लीन, साफ सुथरा रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्या होता है? डंप जो डैम्प प्लेस है, गीला जगह या रिवर के किनारे या गड्ढे, पानी, ये सब में इंसेक्ट, ये जो इंसेक्ट है सिसिफ्लाई, क्या होता है? सिसिफ्लाई क्या है? हमारे जो मक्खी होती है, उस मक्खी, जो बड़ी मक्खियां होती है, उस मक्खियों के साइज की जैसे होती है, और ये क्या करता है? सिर्फ ब्लड ही सक करता है, ब्लडी मीट मतलब। और इसमें बोथ कंडीशन, इसमें मेल और फीमेल, जैसे और इंसेक्ट की तरह, मच्छर की तरह क्या होता है? सिर्फ फीमेल क्या करती है? डिजीज को कॉज करती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल बोथ कॉज करेगा क्या? आपका ये बीमारी को, स्लीपिंग सिकनेस को। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम प्रिवेंशन लेंगे उसके बाइट से, यानी बाइट ही वो हमको ना कर पाए, तो ऐसा ऑइंटमेंट या कुछ भी, या मॉस्किटो नेट या जो भी हम यूज करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, क्लीनेस करेंगे वहां पे। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम जाने तो ट्रीटमेंट इसका क्या है? अगर अर्लियर स्टेज में ही ट्रीटमेंट कर लिया गया तो सही है, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन आज के टाइम में हम क्या करते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर ये पहुंच जाता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। और आज के टाइम में ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? आर्सेनिक और एंटीमोन कंपाउंड का यूज करते हैं। रिसेंटली अभी आर्सेनिक और एंटीमोन कंपाउंड हम यूज करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे मेडिसिन है जैसे बेयर 205, फिर पेंटामाइडिन, ठीक है, लोमिडाइन, एटोजाइल, ठीक है, और ट्राइपेमाइड, ये हम यूज करते हैं एज ए मेडिसिन। लेकिन सबसे बेहतर क्या है कि ये हम इसके क्या करें? इसको प्रिवेंशन ही, मतलब इसका क्योर ही सबसे ज्यादा क्या है? इससे बचने का तरीका, यानी इसके बाइट से हम बचें। ठीक है, इसके ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करें, क्योंकि ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा, जिसमें पेशेंट क्या होता है? पहले तो उसे नींद आएगी और वीकनेस होगा, और धीरे धीरे क्या करेगा? वो आपका कोमा के कंडीशन में पहुंच जाएगा, और फाइनली डेथ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या था? लाइफ साइकिल था किसका? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का, जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ठीक है, ओके।